वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज शुरू करते हैं हम लोग। जो टॉपिक है आज का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और जैसे कि मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ है, आप लोगों को मालूम भी है कि ये जो सीरीज़ है, एक तरीके से इसको मैंने यूँ कह रखा है कि नो टाइम पास नो टाइम पास, सीधे बकवास। अब सवाल ये होगा आपके दिमाग में कि ये सर ने ऐसा क्यों कहा कि नो टाइम पास सीधे बकवास। देखो, टाइम पास मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि चीज़ें इतनी सारी हैं पढ़ने को कि हम इधर उधर की बेकार की बातें बिल्कुल नहीं कर सकते। और सीधे पॉइंट पे आते हुए अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग कुछ इस तरीके से इस पूरे सीरीज को लेंगे कि नो सर्कस, ना कोई सर्कस, ना कोई ड्रामा, सीधे हम मुद्दे की बात करेंगे, सीधे मुद्दे की बात करेंगे। ऑलराइट। और इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने नो टाइम पास क्यों कहा, क्योंकि हम इधर उधर की बातें, फालतू की बातें हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम टाइम है, टाइम कम है और पढ़ने को चीज़ें बहुत ज़्यादा है। ये बात है जो अपने को ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यदि हम देखें हमारी जो बातें होंगी, हमारे जो कंसेप्ट्स होंगे, कई सारे ऐसे कंसेप्ट्स आप देख पाओगे जो निकल के आएंगे, खुल के आएंगी, जो कि बुक्स के अंदर बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट ना के बराबर आपको देखने को मिलेंगी किसी और सोर्स के अंदर। अब जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें नहीं होगी, सबसे पहले जो बुद्धिजीवी लोग होंगे उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक तरीके से बकवास होंगी। तो उनके लिए बकवास होंगी, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही खास होंगी, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि नो टाइम पास सीधे बकवास, है ना। चलो शुरू करते हैं बकवास के। तो आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं कौन सा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और मैं ये बता दूं कि आप लोगों को दिन में तकरीबन 3 से 4 ऐसे लेक्चर्स, छोटे छोटे लेक्चर्स मिला करेंगे, जिसको कि आप तुरंत तुरंत देख करके अपने आप को अपडेट कर सकते हो। और एकदम से जो आपके साथ और भी जो लाखों स्टूडेंट्स जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम देने वाले हैं, उनसे एकदम से आप काफ़ी आगे निकल के खड़े हो सकते हो इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं न्यूटन्स लॉ। अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करें, बेटा सबने पढ़ रखा है, आप लोगों ने इधर उधर काफ़ी जगहों पे पढ़ रखा है, स्कूल में पढ़ा, कोचिंग में पढ़ा, काफ़ी स्थानों पे पढ़ा, बुक्स में भी पढ़ा। तो आप लोगों को ये तो मालूम है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किस बारे में, किस बारे में है। सही बात है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मेनली फोर्सेस से रिलेटेड है। अगर आप नहीं जानते ठीक से तो इस चीज़ पे ध्यान दो कि ये जो टॉपिक है, अल्टीमेटली यह टॉपिक फोर्सेस से रिलेटेड है। और अगर मैं देखूं तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हम कह सकते हैं, इट इज़ द स्टार्टिंग, इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ आवर डायनेमिक्स। यहाँ से हमारे डायनेमिक्स की शुरुआत होती है, डायनेमिक्स की शुरुआत होती है। ऑलराइट। क्योंकि इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर से हम देखना शुरू करेंगे, यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे कि अगर कोई मोशन हो रहा है, अगर कोई मोशन हो रहा है तो उसके पीछे का कॉज क्या है, उसके पीछे का जो कॉज है वो क्या है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। जबकि इससे पहले जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ा करते थे बेटा, उसके अंदर हम बिल्कुल भी ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं थे कि कोई पार्टिकल अगर चल रहा है तो क्यों चल रहा है, अगर कोई पार्टिकल फ्री फॉल में है या ऊपर की ओर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ऊपर जाके रुक रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों रुक रहा है, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं था। बस हमें तो इस बात से मतलब था, इस बात से मतलब थी कि भाई पार्टिकल अगर गिर रही है तो कितनी देर में गिरेगी, कितने स्पीड के साथ गिरेगी, और अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो हॉरिजॉन्टल में कितनी दूरी पर जाके वो गिरेगी। तो बस इन पैरामीटर्स की हम कैलकुलेशन किया करते थे, लेकिन कॉस की कोई भी बातचीत हम लोग नहीं करेंगे। जबकि इस चैप्टर के अंदर हम मोशन के उसी कॉस पे बात करेंगे। और हम सब जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में होता है तो वो किस वजह से, किन वजहों से वो मोशन में होता है, किन वजहों से मोशन में होता है। तो उसका जवाब ये है कि उसके पास क्या होनी चाहिए, यस, वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी तो हम कहेंगे यस, द पार्टिकल इज इन मोशन। बहुत सारी इसमें सीक्वेंस है, आपको समझने की जरूरत है। आपको लग रहा होगा कि सर फोर्स लगता है तो पार्टिकल मोशन में होता है, नेट फोर्स लगता है तो पार्टिकल मोशन में होता है। मैं अगर कहूं बेटा नेट फोर्स नहीं भी लग रहा है तो भी पार्टिकल मोशन में है, तो क्या बोलोगे? नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी पार्टिकल मोशन में है। हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन में है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसलिए जो मोशन है बेटा, ये जो मोशन की हम बात किया करते हैं, ये जो मोशन शब्द की हम बात किया करते हैं, इस मोशन के पीछे जो अल्टीमेट रीजन, जो चीज, जो पैरामीटर ये इंश्योर करती है कि पार्टिकल के पास मोशन है कि नहीं, वो कौन सा पैरामीटर है? वो एक्सीलरेशन नहीं, वो है वेलोसिटी, वो है वेलोसिटी बेटा। अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो हम कहेंगे यस, द पार्टिकल इज डेफिनेटली इज इन मोशन। भले उसके पास एक्सीलरेशन हो या ना हो, भले ही उसके पास एक्सीलरेशन हो या ना हो, हम जरूर कहेंगे कि पार्टिकल के पास क्या है, मोशन है। क्यों? क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है। ऑलराइट बेटा, तो हर चीज के पीछे परतें बहुत है, हर चीज के पीछे कंसेप्ट्स बहुत है, डेप्थ बहुत है। उन डेप्थ को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों को।
जब तक उन डेप्थ को नहीं जानोगे, जब तक उस गहराई में नहीं उतरोगे, उस गहराई तक नहीं जाओगे, तब तक तुम्हारी जड़ें मजबूत नहीं हो पाएंगी। तब तक तुम्हारी जड़ें मजबूत नहीं हो पाएंगी, तुम्हारे जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक्स है, वो मजबूत नहीं हो पाएंगे। और जब तक फंडामेंटल्स, बेसिक्स, तुम्हारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तुम मजबूती से मैदान में खड़े नहीं रह सकते। तुम मजबूती से मैदान में खड़े नहीं रह सकते। कोई भी सवाल आएगा, हल्का सा ट्विस्ट कर देगा, आप आपके कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे। आपसे गलती हो जाएगी, आपसे गलती हो जाएगी और बोलोगे सिली मिस्टेक था सिली मिस्टेक था। तो कब तक सिली मिस्टेक करते रहेंगे? अगर लाइफ टाइम हम इसी तरीके से सिली मिस्टेक करते रहेंगे तो मैच्योर कब होंगे, सीखेंगे कब? ऑलराइट। तो जो लोग हर छोटी छोटी गलतियों को, हमारे अपनी गलतियों को सिली मिस्टेक का नाम देकर उनको इग्नोर कर दिया करते हैं, उनके लिए बता दूं कि वो लाइफ टाइम इसी तरीके से सीखते रहेंगे। वो लाइफ टाइम इसी तरीके से सीखते रहेंगे। वो कभी भी एक मैच्योर्ड और एक परिपक्व तरीके से वो एक्ट नहीं कर पाएंगे, वो एक एक्सपीरियंस वे में एक्ट नहीं कर पाएंगे। वो तो इसको सिली मिस्टेक करके इसको इग्नोर करते चले जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स इसे सीरियसली लेते हुए इनका इलाज करते हैं, इसका इलाज जानते हैं, इसका इलाज कर लेते हैं, वो स्टूडेंट्स मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस तरीके से काम करते हुए एग्जाम में टॉप कर जाते हैं, एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। ऑलराइट। तो भाई आगे की अगर हम बात करें तो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि इट इज द स्टार्टिंग ऑफ आवर डायनामिक्स। इट इज द स्टार्टिंग ऑफ आवर डायनामिक्स। और अगर हम इस चैप्टर की बात करें बेटा, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा वो फोर्सेस पे रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम बात करें कॉजेस की बेटा, कॉजेस ऑफ मोशन की, डायनेमिक्स जो है वो कॉज पे डिपेंड करता है। आज के ये जो सेशन है, इस सेशन के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, स्टार्टिंग ऑफ डायनेमिक्स जो हम कह रहे हैं, ये स्टार्टिंग ऑफ डायनेमिक्स कैसे है, और अगर डायनेमिक्स की स्टार्टिंग है तो हमारा सारा ध्यान फोर्स पे क्यों होना चाहिए? क्योंकि थोड़ी देर पहले तो मैंने कहा कि जो मोशन है वो कौन डिसाइड करेगा? एक्सीलरेशन नहीं, फोर्स नहीं, नेट फोर्स नहीं, वेलोसिटी डिसाइड करेगा। तो भाई वेलोसिटी के बारे में पढ़ना चाहिए, फोर्स के बारे में क्यों पढ़ना है? तो ये पूरी कहानी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए आपको बारीकी, तब जाके आप आगे सही तरीके से आगे सीख पाओगे, समझ पाओगे, चीजों को डील कर पाओगे। ऑलराइट बेटा, तो देखो, एक होती है क्रोनोलॉजी। ये तो वर्ड आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके होंगे अब तक। तो जो क्रोनोलॉजी है बेटा, वो कुछ इस तरीके से, जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से बेटा, कि कोई भी पार्टिकल मोशन में है कि नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा? अल्टीमेट उसको कौन डिसाइड करेगा? कौन सा पैरामीटर डिसाइड करेगा? हमने ये जो काइनेमेटिक्स चैप्टर था, उसके अंदर हमने कई सारे पैरामीटर्स हमने पढ़े। उसके अंदर हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा बताओ? यस, हमने पढ़ा पोजीशन, हमने पढ़ा डिस्टेंस ट्रैवल, हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अच्छा, हमने पढ़ा स्पीड, है ना, और हमने क्या क्या पढ़ा? वेलोसिटी, और हमने क्या क्या पढ़ा? एक्सीलरेशन पढ़ा। ठीक है ना? तो ये जो सारे पैरामीटर्स है, इसमें से कौन डिसाइड करेगा कि पार्टिकल मोशन में है कि नहीं? तो हमने देख लिया कि कौन डिसाइड करेगा। यस, वेलोसिटी डिसाइड करेगा। आप वेलोसिटी कह लो, स्पीड कह लो, बात तकरीबन यहाँ पे समान है। पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, मतलब मोशन है। जैसे इस समय यदि आप कहीं बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके पास क्या वेलोसिटी है? नहीं। इसका मतलब वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब आपके पास कोई मोशन नहीं है। कोई स्पीड है? नहीं। इसका मतलब आपके पास स्पीड नहीं है, इसका मतलब आपके पास यस मोशन नहीं है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज किसकी वजह से आती है। ये क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूं। अब बात यह आ गई कि इसके अंदर जब मैं लिख रहा हूं तो प्रॉपर्ली इसकी जो राइटिंग है वो सही से बैठ नहीं पा रही। कोई बात नहीं, चल जाएगा, काम चला लेंगे अपन, है ना। होल्ड करना एक सेकंड बेटा। यस, देखो, बात ये आ गई कि अगर हम बात करें किसकी? वेलोसिटी की। तो ये कब डेवलप होगा? सबसे पहले बात करते हैं मोशन की। तो ये मोशन जो है, ये मोशन को कौन डिसाइड करेगा? मोशन को डिसाइड करेगा वेलोसिटी। अगर तो ये वेलोसिटी होगी तो पार्टिकल के पास मोशन होगा। अब ये वेलोसिटी कौन डिसाइड करेगा? वेलोसिटी डिसाइड करेगा एक्सीलरेशन। ये ध्यान देना, एक्सीलरेशन। यदि पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन है तभी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। एक्सीलरेशन का काम क्या है? वेलोसिटी को चेंज करना। याद रखना, इस तरीके से याद रखना, दिमाग में इस तरीके से बैठाना बातों को, कंसेप्ट्स को, कि अगर दुनिया में कोई है जो वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, यदि दुनिया में कोई है जो वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, तो वो कौन है? एक्सीलरेशन है। ऑलराइट, अगर दुनिया में कोई है जो वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, कौन है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को छोड़ करके पार्टिकल की वेलोसिटी को कोई और चेंज कर ही नहीं सकता। चीजों को समझना, बहुत गहराई से समझना, तभी जाके तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी बेटा। ठीक, तो देखो, कौन डिसाइड कर सकता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं? एक्सीलरेशन। कौन चेंज कर सकता है पार्टिकल की वेलोसिटी को? जवाब है एक्सीलरेशन। दुनिया में और किसी के पास ये औकात नहीं है कि वो पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज कर जाए। ऑलराइट, अब पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन कब आएगी? पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन कब आएगी? जब उसके ऊपर कोई क्या? नेट फोर्स लगेगा। यस, जब उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स ये डिसाइड करेगा कि पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन है कि नहीं। पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन है कि नहीं। अगर फोर्स है तो एक्सीलरेशन होगा,
और ये जो एक्सीलरेशन है ये डिसाइड करेगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी। ओके, अगर एक्सेलेरेशन होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी, और ये जो वेलोसिटी है वो ये डिसाइड करेगा कि पार्टिकल के पास मोशन है कि नहीं है। ये क्रोनोलॉजी है बेटा। इस क्रोनोलॉजी को, इस सीक्वेंस को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर में बने रहो, आगे और भी सारी चीज़ें हैं मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। देखो यहाँ तक मैंने ये सारी बातें तो बता दी कि सबसे पहले क्या जरूरत है पार्टिकल को, फोर्स। लेकिन सिर्फ फोर्स है इसलिए पार्टिकल के पास तुरंत मोशन आ जाएगा, ऐसा भी नहीं। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, हर चीज़ का अपना एक इफेक्ट है। अगर कोई पूछे कि फोर्स का अल्टीमेट इफेक्ट क्या है, ये जो फोर्स है बेटा, इस फोर्स का अल्टीमेट इफेक्ट क्या है, तो जवाब आएगा मोशन नहीं, जवाब आएगा एक्सीलरेशन। जवाब आना चाहिए एक्सीलरेशन। अब कोई पूछे एक्सीलरेशन का अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, तो जवाब आएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आना इस एक्सीलरेशन का इफेक्ट है। क्योंकि पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन है इस वजह से हम बोलेंगे उसके पास वेलोसिटी है, क्योंकि उसी ने उसकी वेलोसिटी को चेंज किया होगा। यानी कि अगर कोई पूछे एक्सीलरेशन का अल्टीमेट इफेक्ट क्या है, मोशन नहीं है। अगर पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन है वो ये एंश्योर नहीं करता कि पार्टिकल के पास मोशन है। आगे चल के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हम आपको देंगे जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें समझ पाओगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं लेक्चर में, कुछ चीज़ें आगे भी ये चीज़ें कई बार मैं आगे के लेक्चर्स में करवाता हूँ, बताता हूँ, क्योंकि बातें छिड़ गई तो मैंने आज के लेक्चर के अंदर ही ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दी, ठीक है बेटा। तो बात ये आ गई कि एक्सीलरेशन ये इंश्योर नहीं करता कि पार्टिकल के पास मोशन है। आप पूछोगे सर ऐसा कैसे, कैसा हो सकता है पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन है लेकिन मोशन नहीं है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं ऐसा एक एग्जांपल होता है, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लेकिन एक ऐसा एग्जांपल वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि जब पार्टिकल को आप ऊपर की ओर फेंकते हो, वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हो, तो जाके वो रुकता है और रुकने के बाद फिर वो वापिस आता है। और जहां पे वो रुका बेटा, जिस पॉइंट पे वो रुका, उस पॉइंट पर क्या ग्रेविटी नहीं लग रही है? क्या उस पर mg फोर्स नहीं लग रहा है? क्या उस पर नीचे की ओर जो mg फोर्स है नहीं लग रहा है? बिल्कुल लगेगा, नीचे की ओर mg वाला फोर्स लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर mg फोर्स लगेगा तो उसके पास एक्सीलरेशन भी होगा। नेट फोर्स है mg, तो एक्सीलरेशन भी होगा g। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब वो एक पल के लिए जाके रुकेगा तो हम कहेंगे कि पार्टिकल के पास उस समय कोई मोशन नहीं है। पार्टिकल के पास उस समय कोई मोशन नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है। कोई पूछे वहां की वेलोसिटी कितनी, जीरो। सबको मालूम है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, जीरो। लेकिन अगर कोई पूछे उस पॉइंट पे क्या एक्सीलरेशन है, तो जवाब आएगा यस, एक्सीलरेशन है जी, एक्सीलरेशन है जी। आपको इससे समझ में आ गया होगा बेटा कि ये जो फोर्स है mg या कोई जो नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स ये डिसाइड नहीं कर देता कि पार्टिकल के पास मोशन होगा ही होगा। नेट फोर्स, एक्सीलरेशन, ये जो नेट फोर्स है, ये जो एक्सीलरेशन है, वो ये डिसाइड नहीं कर देता कि पार्टिकल के पास मोशन होगा ही होगा। ध्यान देना। तो नेट फोर्स क्या डिसाइड करता है, ये जो नेट फोर्स है वो क्या डिसाइड करेगा कि पार्टिकल के पास क्या है? यस, पार्टिकल के पास हर हालत में एक्सीलरेशन है। क्लियर बेटा? अगर पार्टिकल के पास नेट फोर्स है, आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन है, लेकिन आप आंखें बंद करके ये नहीं बोल सकते कि पार्टिकल के पास मोशन भी होगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये बारीकी है जिस बारीकी को जानने की आपको आवश्यकता है, ठीक है ना। चलो, तो बात ये आ गई कि नेट फोर्स से क्या डिसाइड हो गया, पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन। अब अगर पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन है तो अगले ही पल, अगले ही मुहूर्त पार्टिकल की क्या चेंज होगी? यस, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। तो एक्सीलरेशन ये डिसाइड नहीं करता कि उस वक्त उसके पास वेलोसिटी है, लेकिन एक्सीलरेशन ये डिसाइड करता है कि उस वक्त उसकी वेलोसिटी चेंज होना शुरू कर चुकी है और अगले ही पल उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, कुछ और हो जाएगी। अगर इस समय उसकी वेलोसिटी जीरो है तो अगले पल कुछ वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो एक्सीलरेशन का जो मेन फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एवरेज एक्सीलरेशन की अगर बात करें, सबने पढ़ा रखा है। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो dv अपॉन dt, द रेट एट विच वेलोसिटी इज बीइंग चेंजिंग। यानी एक्सीलरेशन का नाता वेलोसिटी से नहीं, चेंज इन वेलोसिटी से है। ये आपने काइनेमेटिक्स चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। ऑलराइट, तो एक्सीलरेशन का जो नाता है वो वेलोसिटी से नहीं, चेंज इन वेलोसिटी से है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और अगर हम बात करें चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर एक्सीलरेशन है तो कोई पूछे कि पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी है क्या? नहीं बता सकते। जवाब होगा नहीं बता सकते। जैसे अभी मैंने हाईएस्ट पॉइंट का एग्जांपल दिया था, वहां पे एक्सीलरेशन है जी, लेकिन वेलोसिटी कितनी? जीरो। नहीं बता सकते। कि एक्सीलरेशन है तो कंफर्म नहीं है कि पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर एक्सीलरेशन है इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होना शुरू कर चुकी है। पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होना शुरू कर चुकी है और अगले ही पल उसके पास क्या आ जाएगा? एक वेलोसिटी आ जाएगा। इतना तय है। अगर अभी रुकी है और पार्टिकल के पास इस समय एक्सेशन है, नेट फोर्स लग रहा है इस समय t = 0 पे, वेलोसिटी 0 है, तो अगले पल ये कंफर्म है कि उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो अगर एक्सेशन है तो अगले पल पार्टिकल के पास क्या आ जाएगी बेटा? ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक। और अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, तो ये कंफर्म, आंखें बंद करके आप बोल सकते हो कि पार्टिकल के पास क्या है? मोशन है। पार्टिकल के पास क्या है? मोशन है।
कहानी समझ में आ गई होगी तुम लोगों को कि फोर्स क्या डिसाइड करता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या डिसाइड करता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या डिसाइड करता है, मोशन। फोर्स सीधे मोशन को डिसाइड कतई नहीं करता है। कोई शक? चलो जी, तो ये क्रोनोलॉजी मैंने आपको आज सिखाई दी। ऐसी कोई प्लानिंग तो थी नहीं, लेकिन क्योंकि बात छिड़ गई थी, जिक्र आ गया था इस चीज का कि डायनामिक्स के लिए फोर्स को पढ़ना क्यों जरूरी है, जबकि मोशन तो वेलोसिटी से डिसाइड होता है। ये हमने जाना, ये हमने समझा, तो फोर्स की पढ़ाई क्यों करेंगे पूरे चैप्टर वन में? वो इसलिए करेंगे बेटा क्योंकि क्रोनोलॉजी बता रही है कि अगर कोई बॉडी रखी हुई है, समझना इस बात को, अगर कोई बॉडी रखी हुई है टेबल पे, तो तब तक मूव करना शुरू नहीं करेगी जब तक जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। वो जो नेट फोर्स उस पर आपने लगाया, वो क्या डेवलप करेगा? एक्सीलरेशन। और जो एक्सीलरेशन है वो क्या डेवलप करेगा? वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी है वो बॉडी को क्या दे देगा? मोशन। समझ आया? तो बेशक क्रोनोलॉजी ये है, बेशक जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा है, लेकिन बेशक इसको थोड़ा सा मैं साफ किए देता हूं। काफी सारी चीजें इसके अंदर आ गई, आपको क्लियरली समझ में आएगी। इनको हम साफ किए लेते हैं। देखो, नेट फोर्स ये रहने देते हैं ना। अच्छा, तो बेशक पार्टिकल की मोशन फोर्स से डिसाइड नहीं होती, लेकिन अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बेटा बॉडीज रुकी रहेगी ना, ऐसे थोड़ी कि चल कोई भी बॉडी कमरे में आप जाके देखो बॉडीज अपने आप मूव कर रही है, ऐसा थोड़ी। बॉडीज रुकी रहती है। तो कोई बॉडी अगर रुकी रहती है तो उसको मोशन देने के लिए बेशक वेलोसिटी की जरूरत है, और वेलोसिटी डेवलप करने के लिए बेशक एक्सेलरेशन की जरूरत है, लेकिन एक्सेलरेशन को डेवलप करने के लिए किस चीज की जरूरत है? नेट फोर्स की। जब तक नेट फोर्स ना लगाओगे तब तक पार्टिकल के पास रुके हुए, ध्यान देना इस बात को मैं क्लियर कर दे रहा हूं, तब तक स्टेशनरी बॉडी के पास कोई भी मोशन नहीं आएगा, गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए बेशक क्रोनोलॉजी ये है, फोर्स से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी से मोशन, लेकिन जो अल्टीमेट कॉज है बिहाइंड द मोशन ऑफ अ स्टेशनरी बॉडी, वो क्या है? फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स। इसीलिए यह जो पूरा चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि डायनेमिक्स की शुरुआत है, ये किस पर फोकस्ड है, किस पर डिवोटेड है? फोर्सेस पे। किस पर? फोर्सेस पर। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर में ये जो फोर्सेस हैं, इनकी जो स्टडी है बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलो, मैंने सोचा था पहले इस लेक्चर के अंदर मैं आपको फोर्सेस, नॉर्मल रिएक्शन वगैरह ये सब पढ़ाना शुरू करूंगा, लेकिन बातें ऐसी चल गई, माहौल ऐसा बन गया, तो मैंने आपको ये सारी जानकारी दे दी, बता दिया। अब इस जानकारी को याद रखना, अपनी कॉपी में नोट करके रखना, बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। और इतने डिटेल में मेरे ख्याल से आप लोगों ने गहराई तक कभी उतर के सोचा नहीं था, लेकिन सोचने की आवश्यकता थी आप लोगों को। इसीलिए मैंने कहा कि नो टाइम पास, सीधे बकवास। तो हमने काफी बकवास कर ली, काम की जो बकवास है, काम की जो बकवास है वो हमने कर ली, जो कि आपके लिए बहुत ही खास थी, वो हमने कर ली। अब इसी के साथ ये जो सेशन है, ये मैं अभी यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, इसी को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। अगले सेशन के अंदर, जो कि आज ही अपलोड हो जाएगी, उसके अंदर आपको आगे की चीजें, जो फोर्सेस है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, जो नॉर्मल रिएक्शन, ये सब जो चीजें, उसको लेकर के डिटेल में हम कुछ चीजें बताएंगे। छोटी लेक्चर्स होंगे, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से जो ये टाइम है ये मैं निकाल पा रहा हूं, और मैं चाहता था कि आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें बताऊं, लेकिन बता नहीं पा रहा था, कुछ रीजन से, कुछ टाइम की कमी की वजह से, कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से। लेकिन मैंने सोचा चलो छोटे ही सही, लेकिन थोड़ा करके आप लोगों को बताना शुरू करते हैं, आप लोगों को सिखाना, आप लोगों को पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों को फायदा होगा, आपके काम आएगा, एंड होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। इसको याद रखेंगे, इसको दिमाग में नोट कर लेंगे, और कॉपी में भी नोट कर लेंगे, दिमाग में भी नोट कर लेंगे। इसी के साथ ये लेक्चर अपन यहीं पे